भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम श्याम श्याम। सीढ़क हो गई है, धीरे धीरे ज़्यादा महसूस आपने भी होने लग गया होगा। हरियाणा के समाज में बहुत सारे गमचोड़ चलते रहे हैं, कदे राजनीति के, कदे सामाजिक ताना बाना के, धर्म के मुद्दे आते रहे हैं जाते रहे। कुछ अलग हरियाणा की सामाजिक पृष्ठभूमि धीरे धीरे होने लग रहा है। आज मैं सब तय एक बात पूछना चाहूँ, एक हिंदू ने प्राउड हिंदू बनते के चीज़ रोका है हरियाणा के अंदर। मैं हिंदू हूँ, आप हिंदू हैं। जब आप हिंदू होने का धर्म निभा रहे हैं और एक प्राउड हिंदू होने के नाते आप प्रभु श्री राम जी की उपासना करते हैं, उनकी प्रशंसा में दो शब्द बोलते हैं, भजन करते हैं, कीर्ति मंडल करते हैं, धर्म गुरुओं का बताए गए बातें हैं उनका अनुसरण करते हैं, हाथ जोड़कर राम राम बोल कर एक श्रद्धा अपनी व्यक्त करते हैं, तो यकीन मानो इन बातों का जिक्र आप कितने करोगे कि भाई मैं न्यू राम का नाम लियो हूँ न्यू करो हूँ, तो आपकी इस आस्था के ऊपर राजनीतिक विचारधारा वाले व्यक्ति जरूर आपके हिंदू ही कटाक्ष कर देंगे। हमारा समाज का, हमारा देश का दुर्भाग्य है कि हम धर्म के नाम पर इतना बढ़ चुके हैं कि उसको अब हम राजनीतिक एंगल से स्पष्ट तौर पर देखने लगे। कोई इंसानियत के नाते सभी धर्मों को, सभी जातों को एकजुट करने की बात करता है, तो उसमें लोगों न्यू लगा है कि ये किसी की राजनीतिक प्रशंसा के लिए, किसी की राजनीतिक एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। इस देश में हिंदू अगर एकजुट होते हैं तो मैंने बताया नुकसान की है। जात पात ने भूल के अतीत में धर्म के नाम पर जुल्म हुआ कुछ जातियों पे, आज के दिन वो चीज़ें भुलाई जा रही हैं, कानून का बोलबाला है। तो अगर हिंदू सारा मतभेद भुला कर एक मंच के ऊपर आकर अपनी बात साझा कर लें तो इसमें संकट किसका है? सिर्फ और सिर्फ राजनीति का। और जड़ा जड़ा राजनीति आ जा है, उड़ा इंसानियत गायब हो जाए, ख़त्म हो जाए, उड़ा बेफजूल की बातों के ऊपर जोर लगाना शुरू हो जाए। अपने मामला अब तक आपका संज्ञान में आ भी गया होगा, सोशल मीडिया के ऊपर अपने वीडियो भी देख लेंगी हर्ष शिकारा के द्वारा हिंदू धर्म और धर्मगुरु धर्म आस्था के ऊपर की गई टिप्पणी, उसके प्रत्युत्तर में दिया गया माकूल जवाब। लोग सोच रहे हैं कि अगर आपको कांग्रेस के विचारधारा वाले लोगों की वोट चाहिए तो उससे डाल का माहौल तो हमने बनाना पड़ेगा, सरसराट हो ही जाएगा। और अचरज मानता हूँ मैं कि आज भी इस देश और इस प्रदेश की जनता ने कुछ लोग बेवकूफ़ समझा है। जो चीज़ कई साल पुरानी ओल्ड फैशन होगी, राजनीति पूरी तरह बदलती हुई दिन प्रतिदिन नज़र आ रही है, लेकिन बहुत सारे लोग उससे जगह के ऊपर मंडे हुए हैं, न्यू सोचे हैं इससे ते थारी राजनीति चमक जाएगी। बागेश्वर बाबा की यात्रा आई हरियाणा, जोर शोर से उसने समर्थन मिला। शहर में लोग बहुत घनी भीड़ के साथ उनके साथ आए और उन्हें दिखाने की कोशिश करी कि धर्म के लिए जो कोशिशें करे हैं, हिंदू होने के नाते हम उसका साथ जुड़कर अपने आप में प्राउड की फील लिया। लेकिन लोग बागा का बर्दाश्त नहीं हुई। अब आप मुझे ये बताओ भाई, कोई धर्म के लिए काम कर रहा है और उस धर्म का अनुसरण उसी विचारधारा के अनुकूल कोई राजनीतिक पार्टी कई साल का माहौल बनाती आ रही है, और जो धर्मगुरु कर रहा है, जो हिंदू होने का फर्ज निभा रहा है, जो प्राउड हिंदू उसमें शामिल हो रहे हैं, इसमें किसी पार्टी की राजनीति बल मिला है तो इसमें कि हिंदुओं का कसूर है? अगर कोई पार्टी लगातार हिंदुओं की भावनाओं का तिरस्कार करती आ रही है, भाईचारे के नाम पर दूसरे समुदाय के लोगों को उभार करके हिंदुओं का नामो निशान मिटाना चाहती है, हिंदुओं को ये विश्वास दिलाया गया कि भाईचारा के साथ रहो, संविधान कानून का बोलबाला रहेगा, लेकिन पीठ पीछे खंजर खोपे गए, हिंदुओं के ऊपर सरेआम अत्याचार करे गए। राम मंदिर के लिए आवाज़ उठती थी तो उनके ऊपर सरेआम गोलियां चलाई गई। क्रूरता देखी उनके राज में किस डालता है, दूसरे समुदाय के नेता मंत्री उत्तर प्रदेश राज्य जैसे राज्य में बाहुबली बन के हिंदुओं के ऊपर जुल्म करते थे। और यकीन मानिए आज के दिन इस देश का हिंदू
जो वामपंथी विचारधारा, कांग्रेस जैसी पार्टियों की विचारधारा के झांसे में फंसा हुआ था, उसके विचार बदल रहे हैं। लोग बागा न्यू लागण लग गया कि जो धर्म की बात कर रहा है वो बहुत अच्छा है, लेकिन विपक्षी लगातार हमलावर हैं ये कह कहें कि ये तो चाल है, धर्म और जात का हिसाब तय राजनीति करी जा है, मुसलमानों ने टारगेट करके वोट बटोर ली जाए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ये काम कर रही है? काम कांग्रेस पार्टी का राज था, उन्होंने भी बहुत गणे करे, चौखे करे, लेकिन राजकरण का तरीका सबका अलग अलग हो है। कांग्रेस वाले राज कर धाप गए थे, फिर सरकार देश की जनता ने बदल दी। ये भिन्न है, शायद और टेम देना चाहें। भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति में समय के अनुसार बदलाव कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उड़े की हुड़े रुकी हुई है। राम मंदिर बिना तो कितने सारे लोगों ने टिप्पणी करी, अरे इस मंदिर के ऊपर इतने लाखों करोड़ रुपए लगाने के वजह अस्पताल खोलते, स्कूल कॉलेज खोलते, लेकिन राम मंदिर बन गया तो वो बाकी चीज़ों के ऊपर काम करना बंद हो गया कि स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल नहीं खुलेंगे, रोजगार के लिए कोशिशें नहीं हुई। जब हिंदुओं का कोई इमारत खड़ी होती है, उनके आराध्या के लिए एक मंदिर, भव्य मंदिर बनाया जाता है, जिसके लिए कई सालों से आंदोलन चल रहा था, तो क्या इसके ऊपर कटाक्ष करना चाहिए? उसको दूसरी चीज़ों के समकक्ष तोल के देखना चाहिए। बागेश्वर बाबा कह रहा है कि भाई हिंदू राष्ट्र की स्थापना करी जाए। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि आप कानून ख़त्म कर दो और हिंदू राष्ट्र में अलग ही तरह के कानून होंगे। आपके पड़ोस में मुस्लिम राष्ट्र है पाकिस्तान, हिंदुओं की क्या हालत है, कितने हिंदू थे पहले उसमें, आज कितने रह रहे हैं? हमारा प्रदेश, हमारा देश अगर हिंदुओं का हितैषी है तो इसमें क्या दिक्कत है? आज का दिन असम में कानून पारित हो जाए कि एक से ज़्यादा जो शादी करेगा उसने सरकारी सुविधा नहीं मिलेंगी, उसने सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, उसने वंचित रखा जाएगा, काफ़ी चीज़ होते करके दिखा दिया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। क्यों? क्योंकि उनके पता है कि पॉपुलेशन किसके इशारे पे कौन समुदाय किस तरीके से बढ़ा रहा है। अगर आप कांग्रेस के वोटर हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी से आपको छिन्न है, घिन आती है, बहुत सारी समस्याएं इस पार्टी में आपको नजर आती है, ये किसानों के हत्यारे नजर आते हैं, इनके हाथ खून में सने हुए नजर आते हैं, ये गुंडे हैं, ये बहुत कुछ हैं, लेकिन अगर हिंदू आस्था के ऊपर सवाल उठता है, हिंदुओं की एकजुटता के लिए कोई आवाज़ उठाता है और आप उसका समर्थन दे रहे हो, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का समर्थन होगा? यही तो प्रश्न है, सबसे बड़ा प्रश्न ही यही है। बागेश्वर बाबा आया जब हर शिकारा टिप्पणी क्या करी कि वो पर्ची पाड़, कितनी टिप्पणी अतीत में इसके ऊपर करे गई बागेश्वर बाबा के ऊपर कि ईसा पर्ची पाड़ है तो पुलवामा में हमला होया, वह क्यों ना बताई? हमें पता है पाखंड और डॉक्टरी और दवाई ये अलग अलग चीज़ हैं, लेकिन जो आदमी दवाई ले छकले है वो भी उसका मन में आखिरकार न्यू आ जाए, उसने बेरा है पाखंड तक के मना आके बड़ा दुआ लग गए जा किसी की, कोई मंत्र झाड़ा लगाए दे तरह आराम हो जा। आज के दिन हिंदू धर्म में इतनी पवित्रता है, अगर उसने सही डालता तो कोई फॉलो करे। अब बात है दूर जा है कि नहीं जा है, नु कहे भाई नाम ले लिया, अपना हरियाणा में बहुत सारे महाराज हुए, भाई नाम देवाओं भी हाज गदन, वो एबान छोड़ दे है, अपनी दिनचर्या बदलाव करे है, इंसानियत के नाते अपना फर्ज निभाने की कोशिश करे है, किसी का बुरा नहीं करे, इस लाइन के ऊपर चल रहा है, तो यह क्या समाज सुधार की तरफ कदम नहीं है? लोग बाग कोई भी महाराज की तो तपस्या करने लग जाए है, कोई भाई प्रवचन देने लग जाए, उसने ज्ञान अर्जित करे, वाटन लग जाए है, इंसानियत के नाते धर्म की शिक्षाएं देने लग जाए, उसने ज्ञान अर्जित कराया है, तो उसका लोग घायल पड़ने हैं। जो बैमी लोग हैं, अग भाई मेरा यह समस्या है, न्यू बता, इस बात में कोई संदेह नहीं, हर से कारण कही कि भाई ये पर्ची पाड़ा है, पाखंड है, ये चीज़ पाखंड है, लेकिन लोग पंडा नहीं छोड़ते। एक पाखंड आपको पर्ची पाड़ने वाला दिखे, लेकिन उसके अलावा और कोशिशें जो की जा रही हैं वो नहीं दिखी। कितने लोगों का भला होता है इस आस्था से जुड़कर। कलयुग है, इंसान वहमी हैं, उन्हें आप समझाओगे, उस दिमाग से वह नहीं समझेंगे। कोई भी बाबा है हिंदू एकजुटता की बात करे, तुरंत कांग्रेस वाली विचारधारा के लोग एक्टिव हो जाए। राम मंदिर के ऊपर टिप्पणी कर दी कि राम मंदिर में दलित समुदाय की एक सफाई कर्मी के साथ बलात्कार कराया गया। हिंदुत्व संगठन बड़े गुस्सा हो गए कि भाई ये तो किस्सा नहीं छोड़ रहा। बागेश्वर बाबा के ऊपर भी बहुत ढाल की इसने टिप्पणी करी है। जिस आदमी के पास जाओ, आपको नफरत है ना, बीजेपी से, मोदी से नफरत है, एक बार नफरत भुला करके इनके कामों को देखने की कोशिश करें। कि बरा इसमें और ज़्यादा बुराई पा जाए, हम ना कि बरा कोई अच्छा ही पा जाए। इस धर्म से आपको पाखंड नज़र आ रहा है ना, एक बार जाके देखो जो जहाँ दरबार लगा रहा है वहाँ पर
वो इंसानियत के नाते के कर्म कर रहा है। उनको सब पता है कि हाँ, अगर सरकार के खिलाफ हमने मोर्चा खोल दिया तो थारा गंडा भी बन सका है, अच्छी तरीके से पता है। लेकिन वो हिंदू एकजुटता के लिए हम समाज में लकड़ रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो बीजेपी के इशारे के ऊपर चल रहे हैं। तो हिंदुओं को जागरूक करना, हिंदुओं की अच्छाई की बात करना, उनको प्रवचन देना, हमारी शिक्षाओं के बारे में जागरूक करना, प्रभु श्री राम के हमारे आराध्य हैं, उनकी जीवन क्रम की घटनाओं के बारे में बताना अगर पाखंड है, लेकिन ये पाखंड तो बहुत सारे लोगों के जीवन की आधार बन चुका है मेरे भाई। उसके बाद बहुत सारे दक्ष चौधरी नाम का हिंदुत्व का एक संगठन है भाई, वो भी जाट से, हर्षकारा भी जाट से। दक्ष चौधरी बड़ा भड़का इसके ऊपर। एक शर्मा जी, दिनेश शर्मा जी नाम से हाथरस थे, उसने इसके ऊपर FIR भी दर्ज करवा दी कि ये बिना मतलब की बेफजूल की बात कर रहा है, 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था को ऊपर ठेस पहुँचाया है। हर्षकारा ने बोला हमने धमकी मिलने लग रही, इसे आदमी धमकी दे हैं, वो उन्होंने कहा है बुरा आज का भाई आज जाइयो, कोई कितना जा है, कोई कितना जा है, कोई किस डाल की धमकी दे रहा है। लेकिन हर्षकारा को ये बात समझ लेनी चाहिए, ये समाज बदल रहा है, इस देश का हिंदू बदल रहा है, वो अपने आप को प्राउड हिंदू फील कर रहा है। उसके लिए उसको कांग्रेस की विचारधारा को एक तरफ भी रखना पड़े तो उसके लिए तैयार है। और सबसे बड़ी बात, हरियाणा का जाट भी बदल रहा है। वो न्यू सोचने लग गया कांग्रेस आओ, बीजेपी आओ, इन्हें लो आओ, किस्सा का राज आओ, लेकिन धर्म तो धर्म है, आस्था तो आस्था है, उसके ऊपर हमें गर्व करना और उसकी शिक्षाओं के अनुरूप चलना हमारी राजनीतिक विचारधारा से संबंधित नहीं होना चाहिए। और यही चीज़ इनको सता रही है, जिनके अंदर राजनीति का कीड़ा है। ये धर्म के नाम पर तो देखिए, ये धर्मगुरु एकजुट कर देंगे और हिंदुओं के बोलने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार बैठी है उनके हक में बात करने के लिए। भाई उनकी लाइन है, वह उनकी विचारधारा है, वह कदे तो लड़ते आ रहे हैं उसके ऊपर। लेकिन आपकी कांग्रेस पार्टी क्या करती है? राहुल गांधी क्या बोलते हैं? हिंदू और हिंदुत्ववादी, मतलब जो इन तथाकथित इनके भाईचारे का झंडाली हंड है वह बात करें, वो तो ठीक है। हिंदुत्ववादी मतलब जो नुका भाई अपना धर्म न बचाओ, वह गलत है। प्राउड हिंदू नहीं बनने देती कांग्रेस की विचारधारा की सभी आदमी की, सभी वोटर्स ने। लोगों के माइंड सेट में बदलाव आ रहा है, वो कांग्रेस पार्टी को और इससे जुड़े राजनीतिक लोगों को बर्दाश्त नहीं है। वो चाहे कि जाट हिंदू है, मुसलमान है, सिख भी हैं, यह बात का दुद्दू वाला ठाई रखो और जाट कांग्रेस ने या इसी के विचारधारा का बोलबाला वाले आदमी वोट देते रहेंगे। अपने स्वार्थ के लिए वो हिंदुओं की भावनाओं के साथ बड़े बड़े लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं। कोई किसी ना मारे मेरे भाई, सबने जीवन प्यारा है, एक जीवन मिला है, किसने मार देगा कोई। दक्ष चौधरी भी पुलिस उसने घसड़ा की लेगी। बागेश्वर बाबा ने कही थी कि भाई ये शराब के ठेके वृंदावन में बंद होना चाहिए, उन्होंने ज़बरदस्ती बंद करवाए, उनको ऊपर मन गणित आरोप लगा के बंद कर दिया। हर्षकारा के ऊपर भी FIR दर्ज होगी, हो उसका उसने भी पुलिस वाले बुला लें। ये चीज़ चलती रहे, ये लड़ाई काफ़ी दिनों से चलती आई है। लेकिन समस्या सबसे बड़ी यह आ गई कि हिंदुत्व के लिए लड़ने वाला ये विचारधारा है नहीं, युवा पीढ़ी मार लागी। ये सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया कांग्रेस जैसी पार्टियों के लिए कि नई पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा का समर्थन करती है, धर्म के लाइनअप होती है, उसी के समकक्ष खड़ी नज़र आ रही है, तो आगे राज क्यों करा होगा। अब मजबूरी होगी कांग्रेस पार्टी की। राहुल गांधी आज कह दे हिंदुओं एकजुट हो जाओ थम, तो लोग नु हैं इस मानस का क्या हो रहा है। उन्होंने तो राजनीति वह करी है जो कदेती होती आई है। ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, आस कर रहे थे कि तुम न्यू कही जाओ, बीजेपी तो धर्म की राजनीति करे है, हिंदू मुसलमान करे है, इससे कारण आओ है राज आण का लोग बाट देखा है और आ जा है, झटका लग गए है एकदम भाई बीजेपी की सरकार हरियाणा क्यों कराएगी। उसका आंकड़ा उठा कर देखो ना तुम, वोट चोरी होगी, ये महक होगी ना, लोग वोट गिर का हुआ। यह इस बात का इनके नेता ने बेरा भी है, राहुल गांधी ने भी बेरा, दीपेंद्र ने भी बेरा है, सब ने बेरा हिन है, आखिर गड़बड़ी ना होती। लेकिन आम जनता का गोली देनी, थारा वोट बैंक कर दे, छटक ना जा, हृदय परिवर्तन लोगों का ना हो जा, उनके मन में न्यू ना हो, बस कोई बन जाओ, बस उनमें जेलसी होनी चाहिए, बस बीजेपी हटानी है। क्या हुआ उचाना में? भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट इतनी सारी वोट लेगा, किसान आंदोलन का बोलबाला था, इतने सारे आंदोलन हुए, लोग लड़े झगड़े भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से, लेकिन सरकार फिर से भारतीय जनता पार्टी की भर भर के वोट दिए। क्यों दिए? ये प्रतीत कर रहा है, ये सारा प्रूफ के साथ दिखा रहा है कि लोग
इतनी आतुर नहीं है। हक भाई इनकी जो धर्म के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं, इनकी सरकार है, वो अपने हकों के लिए लड़े जरूर है, लेकिन इतने भी रुष्ट नहीं हुए हैं कि वो धर्म विरोधियों का दामन थाम ले। जो जाट मुसलमान है उन्हें प्राउड मुसलमान होना चाहिए, जो जाट सिख है उन्हें प्राउड सिख होना चाहिए, जो जाट हिंदू उन्हें प्राउड हिंदू होना चाहिए। धरती के ऊपर कोई जगह नहीं है, अगर हिंदू आस्था के ऊपर आँच आई तो कड़ा जाओगे। हर आदमी हिंदू इतनी कोशिशें नहीं कर रहा है भी जितने ये कुछ लोग ही हैं, चुनिंदा हैं ये, लेकिन मुसलमान समुदाय के लोग छोटे से लेकर के बड़े तक क्यों लाग रहे हैं। जिहाद कारण में थमने बेरा पट गया होगा नहीं, भी दिल्ली में धमाका होया था, पढ़े लिखे डॉक्टर 18-20 लाख रुपये ई भी मिले हैं उस आतंकी डॉक्टर के कैबिन पे। अपने आप को उड़ा लेता है, वीडियो जारी करते हैं, बड़े संगठन खड़े करने की कोशिश करते हैं, विदेश भागने की फिराक में थे। वो अपने धर्म के अनुसार, जो बड़े बड़े अरब कंट्रीज हैं ना उनके अनुसार चलते हैं, वो नहीं देखते कि आप इस देश के बासिंदे। लेकिन हिंदू देखिए इस देश के ऊपर भी गर्व करता है, इस देश को भारत माता के रूप में वो पूजता भी है, और वो धर्म के बारे में बात करता है, अपनापन मानता है इस ज़मीन में। लेकिन धर्मद्रोही, हिंदू धर्मद्रोही, उनका रास्ता क्या है? और फिर भी आप कहते हो कि ये पाखंडी है, हिंदुओं को एकजुटता के नाम पर किसी की सरकार लाने की कोशिशें हैं। राजनीति किस्सा की भी हो, उसमें अमानवीयता आए जाए। कह रहे हैं हर्षिकारा कि मैं पाखंड को दूर कर रहा हूँ, 5% लोग भी बदल गए। अरे सबको पता है क्या पाखंड है क्या नहीं है। लोग जुड़ते हैं, उनको आनंद आता है, धर्म से जुड़ने के लिए एक लाइन मिलती है लोगों को, बुरे चीज़ों से वो दूर होते हैं, उनको आनंद आता है, इसलिए वो जुड़ते हैं। और उसमें उन्हें बेशक पता हो कि ये पाखंड के रास्ते तुम जा रहे हो, लेकिन उससे वो आनंद ले। लोग जुड़ना चाहते हैं, लोग मतभेद भूलना चाहते हैं। रूढ़िवादिता, कट्टरता, कति ऐसा नहीं हो भाई मैं तो कट्टर हिंदू धर्म का विरोधी, कट्टर हिंदू धर्म का समर्थक, ये दोनों हानिकारक होते हैं समाज के लिए। क्यों? वो कट्टरता में इंसानियत भूल जाते हैं। बीच बेचारा का वो है आम वोटर, और वो आम वोटर किसी भी जाति का हो, किसी भी समाज का हो, वो बदल रहा है, तो लोगों को भय हो रहा है कि थारा वोट बैंक खिसक रहा है, कभी यह सरकार फिर ना आ जाए। आ ही जाएगी जो सरकार आनी होगी, लोगों का मन जित ठुका गया वो वोट गिराएंगे। लोगों का दिल बदल रहा है, उनकी भावनाएं बदल रही हैं, उनके अंदर जो नफरत थी, जो कांग्रेस पार्टी ने पैदा करी थी बीजेपी के प्रति, वो नफरत खत्म हुआ है यार। मैं अड़ा किसी की बड़ाई करने खातर या किसी का माहौल बनाने खातर, किसी का समर्थन में कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन समाज में ये बात होने लग रही है, या बात उठी है, इस कारण इस चीज़ का जिक्र कर रहा है। मोटी मोटी चीज़ थरते समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, ये चीज़ प्रैक्टिकल है, हर शिकारा को ये चीज़ें छोड़ देना चाहिए। बाकी भाई ये धमकी देने वाली बात बिल्कुल गलत है। कट्टरता के नाम पर हर शिकारा बहुत ऐसा बैकग्राउंड तो उठाया कि भाई उसने समाज सेवा भी करी, उसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड भी नहीं है, वो आगे बढ़ा है, तो उसने इतनी शिक्षा बहुत घनी दे दी भाई लोगों ने, भाई धर्म के खिलाफ मत ना बोलना, ये चीज़ें ज़रूरी थी। और हर शिकारा को भी नोट कर लेना चाहिए कि आज के दिन कांग्रेस पार्टी में जो बड़े बड़े नेता है, दीपेंद्र है, भूपेंद्र है, ये कद हमने देखा है कद एक भाई इतना ज़्यादा धर्म के हिसाब से हमलावर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नहीं हुए। इनके पास अपने मुद्दे हैं, मुख्यमंत्री रहते हुए इन्हें काम कराए हैं, और उनका हिसाब से वोट मांगा, इन्हें वोट मिले भी हैं बहुत गणे। हर शिकारा को भी वही रास्ता पलाने चाहिए। नहीं ना होगा मैं हूँ एक हरियाणा में और मैं इन पाखंडियों के खिलाफ लड़ूंगा, और उसमें धर्म ने और प्रभु श्री राम ने हिंदू धर्म के आराधन कुछ बोली जा, या चीज़ शोभा ना देती। जट तो बहुत धर्मात्मा है, हड़ चढ़ाओ जब भी राम का नाम ले, खेता में जाटी के पेड़ के नीचे 2 ईंट धर के उड़े भी दीवा चस है। हर जगह भाई दान दक्षिणा जो हो सके है वो अपना गोज माती काट की दे है, वह नाच दो, दान दो, पैसा दो, क्या मैं श्रद्धा है मन में तो उस श्रद्धा से दूर ना करा जाए। ये कह करके ये सब पाखंड है, कुछ होना जाना नहीं है। भाई गौशाला में दान दे दोगा, इन्ना कोई खा जाएगा, क्या तर दो हो भाई, मंदिर में चढ़ावा दे हो, ये क्या काम आओगा, गरीब आदमी तो दे, तो गरीब तो भी दो, मंदिर में भी दो, थारा जी कर है तो वह चीज़ रखनी जरूरी है, क्योंकि उससे दिशा मिलती है जीवन को। धर्म सबसे ज़रूरी है। भाई गौ माता के नाम पर एक इंसिडेंट ऐसी आ गई कि हिंदुओं ने गौ माता का हनन कर दिया, उसकी हत्या कर दी, तो मतलब सारे हिंदू ही ऐसे हो गए जो गौ माता के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, गोकसी करवा रहे हैं। बहुत उन्हें ऐसे हैं
तो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। इज्जत करो, इस धर्म में पैदा हुए ना तो इज्जत करो। आप जिस भी धर्म के हो उसके ऊपर प्राउड करो। अच्छाई हर धर्म में है, कट्टरता बहुत कुछ गलत करवा है मुसलमानों से भी। कट्टरता सिख धर्म में जिनकी है वह भी बहुत कुछ ऐसे कर्जे हैं कि लोगों के हाथ पैर भी काटते हैं, जो बेद भी करते हैं, वो भी गलत है। कानून का बोलबाला है, सामंजस्य बैठाना चाहिए, हर इंसानियत समझनी चाहिए। इंसानियत, हर इंसानियत समझना और अपनापन उसमें लाना, ये धर्म सिखाओ। हर हिंदू धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अगर आप हिंदू हो इस चीज़ को मानो। बताइए भाई, राजनीति की डाल धर्म ने खोखला बना रही है। अपने विचार दियो। नमस्कार।